बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, आज जुमा का दिन है और इसी हवाला से हदीस मुबारका बयान कर रहा हूँ। जुमा अल्लाह ताला का हमारे ऊपर फ़ज़ल है, करम है कि उसने हमें दिनों में से जुमे का दिन अता फ़रमाया। पहली कौमों को अल्लाह ताला ने हुक्म इरशाद फ़रमाया कि वो रब के लिए कोई दिन ख़ास कर लें इबादत के लिए। तो कौम यहूद ने हफ्ते का दिन ख़ास किया और कौम नसारा ने एतवार का दिन ख़ास किया और उनकी तवज्जो जुमा की तरफ ना गई और अल्लाह ताला ने जुमा का दिन महबूब की उम्मत को अता फ़रमाया। और इसको एक रिवायती तौर पर ना समझे कि आप जुमा वाले दिन मस्जिद में जाते हैं और जुमा पढ़ के वापस आ जाते हैं, बल्कि ये अल्लाह का फ़ज़ल है और अल्लाह ताला ने इस दिन को हमारे लिए ख़ास किया है। तो सामीन व नाज़रीन, हदीस मुबारका सुने। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस मुबारका के रावी हैं। फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनुल आखिरून अस्साबिकून। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, नहनुल आखिरून, हम आखिर में हैं, यानी मैं तमाम नबियों के आखिर में आया। अल्लाह ताला ने सब नबियों के बाद ज़हरी तौर पर मुझे नबुव्वत अता फ़रमाई। और अस्साबिकून यौमुल क़ियामा, और क़यामत वाले दिन हम सबसे पहले होंगे। यानी हुज़ूर इरशाद फरमा रहे हैं कि हम, मेरी उम्मत तमाम उम्म के बाद है, लेकिन क़यामत वाले दिन सबसे पहले होगी। यानी सबसे पहले क़यामत वाले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हिसाब किताब होगा। सबसे पहले क़यामत वाले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुस्तफ़ा जन्नत में जाएगी। सबसे पहले तमाम उम्म से पहले अल्लाह के महबूब की उम्मत को कल क़यामत वाले दिन उनके नामा आमाल उनके दाएं हाथ में दिए जाएंगे। तो हुज़ूर ने फरमाया, नहनुल आखिरून अस्साबिकून यौमुल क़ियामा, हम आखिर में हैं दुनिया में वजूद के एतबार से, और अस्साबिकून यौमुल क़ियामा, और क़यामत वाले दिन हम साबिक होंगे यानी पहले होंगे, औ बिदुखूलिल जन्नत, जन्नत में दाखिल होने के एतबार से। और आगे हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, बैदा अन्नहुम ऊतुल किताब मिन क़ब्लिना व ऊतीनाहु मिन बादिहिम, और सिवाय इसके, बजुज़ इसके कि उन लोगों को यानी यहूद और नसारा को ऊतुल किताबा, किताब दी गई, मिन क़ब्लिना, हमसे पहले, व ऊतीनाहु मिन बादिहिम, और हमें दी गई उनके बाद। अब यहाँ पर भी ये बात याद रखें, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो किताब अता फ़रमाई गई कि कुरान मजीद, इससे पहले जितनी भी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुतुब समाविया जितने भी हैं, सहीफ़े जितने भी हैं, वो मनसूख हो चुके हैं कुरान के आने से। अब क़यामत तक अगर कोई काबिल अमल किताब है तो वो कुरान मजीद है। और इसमें भी शान है कुरान मजीद की, मुस्तफ़ा की उम्मत की, हजूर की शान है कि हजूर फरमाते हैं, हमसे पहले उन लोगों को किताब दी गई, तौरात, ज़बूर, इंजील, और हमें उनके बाद दी गई यानी कुरान मजीद। तो कुरान की ये शान है कि अब क़यामत तक काबिल अमल अगर कोई किताब है तो वो कुरान मजीद है, बाकी कुतुब समाविया मनसूख हो चुकी हैं। और आगे मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सुम्मा हाज़ा यौमुहुमुल्लज़ी फ़ुरिदा अलैहिम यानी यौमुल जुमुअती फ़ख्तलफ़ू फ़ीह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये दिन यानी जुम्मे का दिन भी अल्लाह ताला ने उन पर फ़र्ज़ किया था, यानी अल्लाह ताला ने उन्हें भी ये हुक्म दिया था कि कोई एक दिन मेरी इबादत के लिए ख़ास करें। फ़ख्तलफ़ू फ़ीह, तो उन लोगों ने इसमें इख्तिलाफ़ किया, यानी कौम यहूद ने हफ्ते का दिन ख़ास कर लिया और कौम नसारा ने एतवार का दिन ख़ास कर लिया, और जुम्मे की तरफ किसी की तवज्जो ना गई कि इसके अंदर कितनी बरकतें हैं। तो हुज़ूर फरमाते हैं, फ़हदानल्लाहु लहू, और अल्लाह ताला ने हमारी इस मामले में हिदायत फरमाई। अल्लाह ताला ने हमारी इस मामले में हिदायत फरमाई, यानी अल्लाह ताला ने हमें जुमा अता फ़रमा दिया। उन्होंने हफ्ता और एतवार को ख़ास किया और अल्लाह ताला ने हमारे लिए जुम्मे का दिन ख़ास फरमा दिया। तो आगे हुज़ूर फरमाते हैं, वन्नासु लना फ़ीही तबअन अल यहूद गदन वन नसारा बाद गदिन। हुज़ूर फरमाते हैं, और लोग हमारे लिए इसमें ताबे हैं, यहूदी जो हैं वो
کل اور نصارہ جو ہے وہ پرسوں کل کے بعد جو دن آتا ہے، یعنی ہفتہ والا دن اور اتوار والا دن، یہ دن ہمارے جمعہ کے تابع ہیں۔ یہود اور نصارہ کے دن ہمارے جمعہ کے تابع ہیں۔ یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں، ہمارے ہفتے کے دنوں کی جو ابتدا ہے وہ اتوار سے نہیں ہوتی۔ اگر آج ہمیں اتوار کو سرکاری چھٹی ہوتی ہے، ہماری سرکاری اداروں کو چھٹی ہوتی ہے، تو وہ ہمارے ہفتے کا دن شروع ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی نہ تو ہمارا ہفتے کا دن اتوار سے شروع ہوتا ہے، نہ سوموار سے شروع ہوتا ہے، بلکہ ہمارے ہفتے کا دن جو ہے وہ جمعہ سے شروع ہوتا ہے۔ جو ہفتے کے دن ہیں ان میں سے جو پہلا دن ہے وہ جمعے کا دن ہے، اور دوسرا دن ہفتے کا دن ہے، اور تیسرا دن اتوار کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہفتے اور اتوار کو بھی جمعے کے تابع کر دیا، یہود اور نصارہ کے دنوں کو بھی جمعے کے تابع فرما دیا۔ تو یہ جمعہ مبارک کی فضیلت ہے، اس لیے ہمیں صرف روایتی طور پر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم مساجد میں جاتے ہیں اور جمعہ پڑھ کے آ جاتے ہیں، بلکہ ہمیں اس دن کی تیاری کرنی چاہیے، پورا ہفتہ تیاری کرنی چاہیے۔ کم از کم پورا ہفتہ تیاری نہ کریں تو ہمیں جمعرات والے دن جمعہ کی تیاری کرنا شروع کر دینا چاہیے کہ کل ہم نے جمعہ ادا کرنا ہے، ہم نے ناخن کاٹنے ہیں، اپنے صاف کپڑے پہننے ہیں، ہم نے غسل کرنا ہے۔ تو اس دن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حکم دیا کہ ہم اس دن کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کریں۔ ہم جب مساجد میں جائیں اپنے ائمہ مساجد سے کچھ سیکھیں، ضرورت زندگی کے مسائل پوچھیں، ان سے سیکھیں اور ان کو اپنی زندگی کے اندر عمل میں لائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جمعہ کی فضیلتوں اور برکتوں کو سمجھنے اور ان کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔